हेलो एवरीवन। अब आप प्रोसीड कर रहे थे कौन सा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कंपोजिट नंबर वाला। जो भी प्राइम के मल्टीप्लिकेशन में होगा वो सारा का सारा होता है कंपोजिट नंबर। तो ये दोनों के दोनों आगे थे कंपोजिट नंबर। तो 6 क्वेश्चन अपना हो गया था। अब करते हैं अपन 7th क्वेश्चन। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड और रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मीन्स एक ग्राउंड है सर्कुलर पाथ में, सोनिया ले रही है उसके लिए 18 मिनट, एक राउंड लेने के लिए उसके चारों ओर चक्कर लगाने का, एक राउंड कंप्लीट करने का 18 मिनट ले रही है। रवि ले रहा है 12 मिनट। सपोज दैट दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो द सेम डायरेक्शन। तो वो कितनी देर बाद मिलेंगे। अब आपको क्या निकलना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें निकलता है मेनली एलसीएम कि बी लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या था उनका, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि वो कितनी देर बाद मिलेंगे। तो आपको निकालना है किसका एलसीएम, 18 मिनट्स का और 12 मिनट्स का। 18 को निकालते हैं एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 को स्प्लिट कर देंगे, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 पे, 1 तक छोड़ना है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 3 जा 1, ये आ गया 1 तक। अब 18 को लिख सकते हैं क्या क्या, 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हाईएस्ट पावर हो वो लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर इसमें से हाईएस्ट हो गया और 3 का स्क्वायर 18 वाली में से हाईएस्ट हो गया। तो ये 4 इंटू 9 36 हो गया जब वो दोनों आपस में दोबारा मिलेंगे। इसको एक अलग तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे सर्कुलर पाथ का ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से सोनिया ने स्टार्ट किया कितने पे, सोनिया का था 18 मिनट, तो वो पूरा करने में 18 पे यहाँ पे आ गई। फिर दोबारा 18 किया तो आ गया 36। अब वो उसने स्टार्ट किया और उसने कंप्लीट किया 12 में, तो उसका हो गया एक राउंड, तो वो हो गया 12। उसने दूसरा, रवि ने दूसरा स्टार्ट किया तो एक और हो गया तो 12। फिर उसने एक तीसरा स्टार्ट किया तो ये हो गया 24 और थर्ड में हो गया वो 36। 24 प्लस 12 36। तो ये हो गया अपनी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। मैंने कल वाली वीडियो में, आज वाली वीडियो में ये बताया था कौन सा क्वेश्चन, कि फर्स्ट वाली एक्सरसाइज का एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको करना है, वो करवा देती हूँ। कौन सा क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, होमवर्क में एक तो दिया था 156 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा। 2 से 7 और 8, 2 पे 3 9, 3 पे 13, 13 1 जा 13, मतलब 1 आ गया। तो लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2 3 इंटू 13। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13। और एक क्वेश्चन और था 7429, 7429 स्प्लिट करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या आएगा। पहले जाएगा 17 पे, 17 पे गया तो ये 437, फिर गया 19 पे, 19 पे गया तो गया 2 पे 5 बच गया और 3 पे गया 57 और 23 से आ गया ये 1, 1 तक लेफ्ट करना है। तो 274 29 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हो गया अपना होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप करते हैं 1.3 का थोड़ा सा बेसिक जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है वो वाला, कि रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। पहले बता देती हूँ इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सभी चैप्टर्स की एक बेसिक में सीरीज़ बता रखी है, जिसमें मतलब जो भी चैप्टर में मेन फॉर्मूला है एक बार उस वीडियो को अच्छे से देख लेना। एक नंबर सिस्टम पे मैंने अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें रियल नंबर सिस्टम को रियल लाइन पे शो किया था कि कैसे नेचुरल नंबर होंगे, कैसे इरेशनल होंगे, कैसे इंटीजर्स होंगे, कैसे होल नंबर होगा, सब प्लॉट करके बताया था अच्छे से। एक बार वो वाली वीडियो भी देख लेना। अब यहाँ पे आप कर रहे हैं इरेशनल नंबर्स की बात। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रूट पी टाइप के होते हैं, जो यहाँ पे पी होता है एक प्राइम नंबर। तो यहाँ पे एक फंडामेंटल थ्योरम है कि let p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस a को p1 p2 p3 अप टू pn की फॉर्म में लिख रहे हैं, जहाँ पे p1 p2 pn प्राइम है और वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्टिंक्ट हो, सेम भी हो सकते हैं। और p स्क्वायर अगर a स्क्वायर से डिवाइड हो रहे हैं तो a से तो डेफिनेटली होंगे क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन ही है 2 बार। अभी ये है क्वेश्चन
एग्जाम्पल अब करेंगे अपनी एक्सरसाइज कल स्टार्ट, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में क्या क्या बताना है, इस वीडियो में बताना है कि इरेशनल और रैशनल में फ़र्क कैसे पता चलेगा। और एक मैंने होमवर्क क्वेश्चन और भी दिया था। होमवर्क क्वेश्चन था आपका सेकंड एक्सरसाइज का 1.2 एक्सरसाइज का सेकंड का थर्ड पार्ट 336 वाला मैंने कर लिया है। 336 स्प्लिट किया, 3 से 112 पे गया, 2 पे गया 56 पे, 2 पे गया 28 पे, 2 पे गया 14 पे और 2 पे गया 7 पे और 7 1 जा 7। फिर 54 को स्प्लिट किया 2 इंटू 27, प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है और कुछ नहीं है, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। 3 से गया तो 9 जा 27, 3 पे गया 3, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3 हो गया और ये स्प्लिट कर दिया। कैसे कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ से दोनों में 2 कॉमन आ रहा था और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा था, तो HCF हो गया 2 इंटू 3 6 बन गया। और एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर्स में, तो 2 रेज़ टू पावर 4 यहाँ पे थे। पावर ऐड कैसे हुई वो वाली वीडियो एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो बेसिक है आपका। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना तो फिर आगे चलने का कोई फ़ायदा नहीं। और 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 3 कैसे आया कि यहाँ पे 1 पावर 1 1 और 1 और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो 3 रेज़ टू पावर क्यूब और 7 एक अलग था इंडिविजुअल में, उनकी मल्टीप्लाई कर दी। अब करना था वेरीफाई करने के लिए अपन ने फॉर्मूला याद कर रखा है। 2 के लिए ही होल्ड होता है, 3 के लिए होल्ड नहीं होता। तो याद रखना कि अगर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए अगर वो पूछे तो वो कभी भी होल्ड नहीं होता। मैंने एग्जाम्पल भी बताया था अच्छे से, बुक में ही है आपके, एक्सरसाइज से पहले एक बार वो वाला देख लेना। वेरीफाई कैसे करेंगे, A इंटू बी इज इक्वल टू दो भी प्राइम नंबर के प्राइम, जो भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स थे उनकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगी एलसीएम ऑफ दैट नंबर्स एंड एचसीएफ ऑफ दैट नंबर्स। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, A इंटू बी वो आ गया 18,144 और राइट हैंड साइड लेके चले एलसीएम ऑफ ए बी क्रॉस एचसीएफ ऑफ ए बी, तो 6 इंटू 30 24, तो अब मल्टीप्लिकेशन में आ गया 18,144, जो दोनों आ रहे हैं इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाई द रिजल्ट। तो अपना रिजल्ट आ गया निकल के। अब मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए और दिया था, होमवर्क क्वेश्चन ही था, 3 रेज़ टू पावर 3 का क्वेश्चन था, कौन सा थर्ड पार्ट था, 18 8 और 9 और 25 का HCF और LCM बताना था क्या आएगा। तो 8 को स्प्लिट किया, 2 इंटू 4 पे गया, 2 से फिर 4 2 पे गया और फिर 2 से फिर 1 पे आ गया, 9 से 3 3 जा और 3 से फिर 1 पे, 5 5 जा और 5 से फिर 1, दोनों तीनों को अरेंज कर लिया। अब कोई भी कॉमन चीज़ नहीं आ रही, इसका मतलब सबके साथ 1 तो मल्टीप्लिकेशन में है ही, तो 1 आ गया, वो HCF आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम में जो भी हाईएस्ट पावर होंगी, 2 रेज़ टू पावर क्यूब यहाँ से आ गया, 3 रेज़ टू पावर स्केयर यहाँ से और 5 स्केयर यहाँ से, तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करके आ गया अपने पास 1800 आंसर। अब अपन करते हैं 1.3 का बेस, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे, कि √2 को इरेशनल प्रूव करना है। √2 इरेशनल प्रूव कैसे हो सकता है, आपको वैसे तो पता ही है कि भी √2 इरेशनल है, क्योंकि अभी अभी पढ़ा है कि जो भी रूट पी टाइप के होंगे वो सारे इरेशनल होंगे और पी कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है। तो 2 प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये इरेशनल है। अब प्रूव करने के लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी होती हैं कि भी या तो कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलो या उसको सेटिस्फाई करवाने वाला कोई एग्जाम्पल दे दो। तो आप कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल रहे हैं कि हमने मान लिया कि √2 है वो रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे इन्होंने आर और एस ले रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, बस नेमिंग देनी है। तो हमने आर और एस का कॉमन फैक्टर अदर देन कोई एक अलग फैक्टर है, तो इसका मतलब वो डिवाइड कर रहा है। तो √2 इज इक्वल टू ए बाई बी, और ए और बी को प्राइम है, तो बी इज इक्वल टू बी √2 इज इक्वल टू ए, दोनों की साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे, तो 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो 2 डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वेयर को। और अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर अगर ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, अभी अभी मैंने एक थ्योरम करवाई थी 1.3, कि कोई भी नंबर है वो अगर उसके स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो वो सिंपल को तो डिवाइड करेगा ही। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 2c, कोई सम इंटीजर c के इक्वल है। अब यहाँ पे सिर्फ c की वैल्यू पुट कर दी, 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू 4c स्क्वेयर, तो b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c स्क्वेयर, इसका मतलब 2 डिवाइड्स कर रहा है b स्क्वेयर को, तो एक अलग और कॉमन फैक्टर आ गया 2। और हमने बोला था कि वो तो को प्राइम है, और को प्राइम हो गए तो सिर्फ 1 ही आ सकता है उनके साथ जो उनको डिवाइड करे, तो एक आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन है कॉमन फैक्टर अदर देन 1, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया।
तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइन बिकॉज अपन ने गलत अज्यूम किया था कि वो रैशनल है, वो एक इरेशनल नंबर था। ऐसे ही √3 वाला है, एक बार आप देख लेना। कल आप करेंगे एक्सरसाइज। अगर आपको मैंने जैसे पढ़ाया है और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपके स्कोर की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, बस आप एक बार अच्छे से वीडियो को स्टार्ट होने से पहले रिवाइज़ कर ले और वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो भी डाउट हो वो देख लें। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा, वीडियो दोबारा देख लें और उसके बाद भी समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम यहाँ समझ नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन रिपीट करवा दो, तो मैं रिपीट करवा दूँगी। थैंक यू। ओके बाय।